मसूरी गोलीकांड के तीसरी वर्ष से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों को दी श्रद्धांजलि। कहा, उत्तराखंड के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह ने उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। कहा, बदमाशों में होना चाहिए खौफ, पुलिस को सतर्कता बरतने की है जरूरत। देहरादून में भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना को मिली हरी झंडी। स्थानीय विधायक विनोद चमोली ने दी जानकारी। कहा, जल्द पूरा होगा भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज परियोजना निर्माण। ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत। पाखरो रेंट घोटाला मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। मामले में तत्कालीन अधिकारियों को किया गया था गिरफ्तार। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चले रुक लेते हैं सीधा खास खबरों की ओर, जहां मसूरी में उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारियों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों का राज्य निर्माण के लिए सर्वोच्च बलिदान अविस्मरणीय है। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार लगातार शहीद आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप एक मजबूत और समृद्ध उत्तराखंड के निर्माण के लिए काम कर रही है। राज्य के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने वाले ऐसे आंदोलनकारी जितना भी स्मरण उनका करें, जितनी भी उनकी श्रद्धांजलि दिवस पर कार्यक्रम करें, वो कम है। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने हमारे बेहतर भविष्य के लिए अपने वर्तमान को दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना योगदान दिया। यही वह दिन था जो मसूरी की वीर भूमि पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे आंदोलनकारियों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा। आज का दिन हमें याद दिलाता रहेगा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों ने अपने खून से सींची है, तभी जाकर हमको उत्तराखंड में। प्रदेश सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। राजधानी देहरादून के सहारनपुर रोड और गांधी रोड पर वाहनों का दबाव कम करने के लिए बेहद अहम भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज ROB परियोजना के पूरे होने की उम्मीद बढ़ गई है। रेलवे लाइन के ऊपर से ब्रिज का निर्माण करीब 2 साल से अटका हुआ था, लेकिन बीते दिनों रेलवे ने कार्यदायी संस्था को रेलवे ओवरब्रिज बनाने की अनुमति देती है। इसको लेकर क्षेत्रीय विधायक विनोद चमोली ने कहा कि रेलवे की अनुमति के साथ ही जल्द ही भंडारी बाग रेलवे ओवरब्रिज का काम पूरा हो जाएगा, जिससे आने वाले समय में राजधानी देहरादून में वाहनों के भारी दबाव से आम जनता को निजात मिलेगी। ROB है वो देहरादून सेंटर का एक लाइफ लाइन है और 25 साल से हम लोग लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे और हमारी सरकार में ही उसका समाधान हो पाया, उसकी स्वीकृति आ पाई। लेकिन जब हम उसको बना रहे थे तो उसके बीच में जो रेलवे पटरी के ऊपर में जिस तरह से निर्माण होना है, जो उसका स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग था, उसके लिए केंद्र से रेलवे से अप्रूवल जरूरी था, जो बहुत समय से लंबित था। वर्तमान में वो अप्रूवल हो गया, काम आगे बढ़ रहा है और हम बहुत जल्दी उस काम को पूरा करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम समय में आप देखेंगे कि धर्मपुर से सीधे सीधे आपका पथरी बाग होते हुए और जो हमारा सहारनपुर चौक को जोड़ने वाला ये बड़ा महत्व का जो ROB है, ये बनकर तैयार होकर हम सब लोग उस पर चल पा रहे हो। तो देर शाम से लगातार हो रही बारिश का असर पचवादून क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। यहां विकासनगर तहसील क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी इलाकों में भारी बारिश के चलते जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं। तो वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते आसन नदी उफान पर आ गई है। ऐसा ही कुछ तहसील क्षेत्र के ही नंदा की चौकी से पौधा व बिधौली आदि क्षेत्रों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क भूटाव होने से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसका जायजा लेने के लिए तहसील प्रशासन के साथ संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंची। बारिश होते पानी का बहुत बहाव आ रखा है, सारी राहें कटने लग रही हैं। सरकार ने देखना चाहिए, थोड़ा सा यहाँ सुरक्षा दीवार लगानी चाहिए
जिससे सारी ज़मीनें बच जानी चाहिए। इसलिए सही रात से फुल पानी आ रखा है। देखो ज़मीन कितनी कट रही है, इधर को भी कटी हुई, इधर को भी पार भी कटी हुई है। हमारी ज़मीन के थोड़ा से भी दीवार लग जानी चाहिए साइड में। कम से कम 20-25 किसानों की ज़मीन है जो कट रही है लगातार 3 साल से ये भूमि कटाव हो रहा था और हम इसमें जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के ऑफिस में भी गए, हमने पत्राचार भी किया, उनसे बात भी की। उन्होंने मौके पर आकर देखा, एस्टीमेट भी बनाए, लेकिन 3 साल से आज तक यहाँ पे एक तार जाल तक नहीं लगाया गया। इस वजह से आज ये स्थिति आई है कि मुख्य मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और हमारा गांव शेरगुजर गांव है अंदर, उनका भी मुख्य मार्ग, उनका मार्ग टूट चुका है, वो भी मार्ग से जुड़ने में असमर्थ हो गए हैं। तो विभाग ने जो है लगातार 3 साल से यहाँ पे अनदेखा किया है, जिसकी वजह से आज ये स्थिति पैदा हुई है। अभी जो कल रात बारिश हुई है उससे विकासनगर तहसील में कुछ जगहों पे नुकसान हुआ है। शिमला बाईपास की तरफ और विधौली में पानी का भराव हुआ है और एक जगह पे आनंदपुर जो है वहाँ पर सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई है और कुछ घरों में झाझरा समेत कुछ घरों में पानी भरने की भी सूचना है। तो हमारे द्वारा नगर पालिकाएं जो हमारी तीनों है उनको और अपनी टीम को मैदान में उतारा हुआ है। जहाँ पे भी शिकायत आएंगी तो उसकी कार्रवाई। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। देहरादून में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लोगों के घरों में भी पानी घुसने लगा है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक देहरादून और बागेश्वर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो जो पास्ट 24 आवर्स हमारे खास कर रहे हैं तो इसमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स हमको प्रदेश में वो मिली है, जिसमें अगर देखें जो डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो देहरादून में रही हैवी से वेरी हैवी रेन्स और दूसरा जो है बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद जो हैवी रेन है वो पिथौरागढ़ में भी मिला, एका दुका स्टेशन, ऐसे ही चमोली में मिला है और रुद्रप्रयाग में मिला है, उत्तरकाशी में भी है। तो आप ये कह सकते हैं इनर डिस्ट्रिक्ट में भी जो हैवी रेन्स है वो तो एका दुका स्टेशन ज़्यादातर जगहों में मिले हैं और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो यहाँ पे पौड़ी या देहरादून तो इसमें भी है ही। तो जो वेरी हैवी रेन्स है वो आपके देहरादून और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में वहां पर मिली है। भाजपा ने राज्य की कानून व्यवस्था पर विधायक विनोद चमोली ने संतोष जताते हुए कहा कि अक्सर छोटे छोटे मामलों में सरकार को कोसने वाली कांग्रेस को गोकशी के मुद्दे पर सांप सूंघ जाता है। पत्रकार वार्ता में रुड़की प्रकरण पर जारी जांच का समर्थन करते कांग्रेस को गोकशी में शामिल समुदाय विशेष की संलिप्तता पर भी विरोध दर्ज करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता बेशक वोट बैंक हो, लेकिन भाजपा सुदृढ़ कानून व्यवस्था और गोकशी मुक्त देवभूमि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर हमारी सरकार मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में बेहतर काम कर रही है। लोगों की मांग है, लोगों को लगता है कि भू कानून मूल निवास को लेकर हम पहाड़ की अस्मिता को बचा सकते हैं, पहाड़ की पहचान को बचा सकते हैं। लड़ाई तो वहाँ होती है जहाँ दो पक्ष होते हैं और सरकार स्वयं इस मामले में आगे बढ़ रही है। आपको मालूम है कि भू कानून और मूल निवास पर सरकार ने भी समिति बनाई हुई है, उसका परीक्षण चल रहा है। आवाज़ को हम सुन भी रहे हैं, उसका संज्ञान भी ले रहे हैं, उसका लंबे समय में उसके कोई एक अच्छे परिणाम निकले उसके लिए परीक्षण चल रहा है। और जब भी हमें लगेगा कि ये किया जाना आवश्यक है और किस रूप में किया जाना है, निश्चित धरातल पे आएगा। उच्च हिमालयी लोकपाल घाटी में सप्त श्रृंग पर्वत शिखरों के मध्य स्थित हिंदू सिख धार्मिक आस्था का संगम श्री लोकपाल हेमकुंड साहिब धाम में झमाझम बारिश का दौर जारी है। बावजूद इसके गुरु आस्था पथ पर श्रद्धालुओं की संगत लगातार आगे बढ़ते हुए गुरुधाम श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंच रही है। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा मैनेजमेंट ट्रस्ट के वरिष्ठ प्रबंधक सरदार सेवा सिंह ने बताया कि श्री हेमकुंड साहिब में देर शाम से बारिश हो रही है, लेकिन मौसम भी गुरु के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास के आगे नतमस्तक है। हेमकुंड साहिब यात्रा सुगमता के साथ जारी है। श्रद्धालु पवित्र अमृत सरोवर में आस्था की डुबकी लगाने के बाद गुरु महाराज जी की अरदास शब्द कीर्तन का रसपान करते हुए वाहे गुरु जी के दरबार में मत्था टेक पुण्य के भागी बन रहे हैं। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में
मंगोलपुरा गांव से सटे खेतों में एक जंगली हाथी ने ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम दयाराम है, जो मंगोलपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है कि दयाराम बीती रात खेत में पहरा देने गया था। रात को दयाराम खेत में बने मचान पर बैठा ही था कि अचानक एक जंगली हाथी वहां आ धमका और उसे सूंड में उठा कर ले गया। करीब 70 मीटर की दूरी पर ले जाकर उसने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। आसपास पहरा दे रहे अन्य ग्रामीणों ने जब चीख पुकार सुनी तो वो भी खेत की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक दयाराम दम तोड़ चुका था। तो वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। आपको बता दें कि मंगोलपुरा गांव जंगल से सटा हुआ है और अक्सर हाथी और गुलदार जैसे जंगली जानवर आबादी में ही आते रहते हैं। बीती रात भी ग्रामीण की मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जी वो टांड पे बैठा था जो है, तो उसका जब भी पता लगा, जब उसने मार करके चीख मारी जो है, तो तब देखा हमने तो कि भाई वो कहाँ गया। वो आदमी जो है तो उसने लाइट भी नहीं लगाई और वो जंगल के बीच में लाके उसने जो था उसे पटक दिया। हमने सारे में ढूंढना शुरू करा, तब जाकर हमने यहाँ पे देखा पैड जो है, तो तब हमें पैड मिली, तो तब हमने यहाँ पर आकर के उसकी पैड आकर के तब हमने देखा उसे। खेत में जो किसान है अपने खेत की रखवाली कर रहा था, रात के करीब 9 बजे हाथी आया और उसे अपनी सूंड में लपेटकर जंगल की तरफ ले गया। लगभग 70-80 मीटर दूर ले जाकर उसे मार। किसान का नाम दयाराम। लगातार हो रही बारिश के चलते कालसी चक्राता मोटर मार्ग, द्वैरा मोड़, ककाड़ी खड्ड और जजरेड़ पहाड़ी से लगातार पत्थर और मलबा गिर रहा है। इसके कारण मार्ग बंद हो गया है, जिसको खोलने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल मुख्य मार्ग पर आए मलबे को हटाने के लिए मौके पर विभाग का एक डोजर मार्ग से मलबा हटाने में जुटा हुआ है, लेकिन पहाड़ी से हो रहे लगातार भूस्खलन के कारण मार्ग खुल नहीं पा रहा है। बाल विकास विभाग पोषण माह कार्यक्रम मना रहा है। आपको बता दें कि जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के दिशा निर्देश में आयोजित पोषण माह कार्यक्रम का लोहाघाट विधायक खुशवाल सिंह अधिकारी ने शुभारंभ किया। विधायक अधिकारी ने कार्यक्रम में अपने उद्बोधन में कहा कि नौनिहालों, गर्भवती महिलाओं और आम लोगों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार का बड़ा महत्व है। उन्होंने स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए भोजन में मोटा अनाज देने की अपील की है। वहीं बच्चों को फास्ट फूड से दूर रखने की भी अपील की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से गांव में लोगों को भोजन में मोटा अनाज शामिल करने का प्रचार प्रसार करने को कहा। विधायक अधिकारी ने कहा कि हमारे बुजुर्ग मोटा अनाज खाते थे और स्वस्थ रहते थे। वहीं विधायक अधिकारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य की सराहना भी की। मेहनत के साथ इस जिले में जो कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज ये आपने देखा होगा कि तमाम कोई भी एक भी हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती ऐसी नहीं थी जो कि यहाँ छूट गई हो। पूरी सबकी सब यहाँ सहायिका हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हो, यहाँ पर आकर उन्होंने हमारे जिले के कार्यक्रम अधिकारी से दिशा निर्देशों को सुना और उनके आदेशों का पालन करने के लिए तत्परता दिखाई। उसके लिए भी मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और इनके कार्यक्रम से मुझे लगता है कि हमारा समाज आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। हमारा तो सरकार से भी एक निवेदन भी था कि भाई अच्छा कार्य कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। इनके द्वारा जो पूरा सहयोग समाज के लिए किया जा रहा है, इसके फलस्वरूप थोड़ा इनका मानदेय भी बढ़ाया जाए ताकि इनका हौसला बढ़े। चमोली जनपद के ग्वालदम स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान की उपदुकान लोल्टी में खोले जाने का महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया है। आपको बता दें कि बीते लंबे समय से लोल्टी गांव में ग्रामीण और महिला बंगल दल लोल्टी में शराब की उपदुकान खोले जाने का विरोध कर रहे थे, जिस पर पूर्व में इस शर्त के साथ शराब की उपदुकान को बंद किया गया था कि ठेकेदार जब तक अन्य दुकान की व्यवस्था नहीं कर लेता लोल्टी में शराब की उपदुकान बंद रहेगी। लेकिन हाल ही में कोर्ट ने भी दुकान नहीं खोलने का आदेश दिया था। इसके बाद महिलाओं ने एक बार फिर से दुकान खोले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया।
रुड़की तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर पिछले 5 दिनों से 27 तारीख से बेलहड़ा निवासी ग्रामीण इरशाद ग्राम प्रधान के खिलाफ आरोप लगाकर भूख हड़ताल पर बैठा था। वहीं बीती रोज भूख हड़ताल के समय डॉक्टरों की टीम इरशाद की जांच करने पहुंची थी और इरशाद के सैंपल भी लिए गए थे और इरशाद के वजन में भी कमी आई थी। सैंपल में इरशाद की तबीयत ज्यादा खराब पाई गई। इसके बाद बीते रोज रात के समय नायब तहसीलदार धनीराम सैनी के नेतृत्व में कोतवाली रुड़की पुलिस टीम पहुंची और भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीण को रुड़की के सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर ट्रॉमा सेंटर इमरजेंसी में इरशाद को भर्ती कराया गया है और उसका इलाज जारी है। मेरे तो 2 कंधे में दर्द है, इतना तो मुझे महसूस नहीं था, लेकिन दोपहर डॉक्टर आए थे, सैंपल ले गए थे तो भाई साहब बता रहे तबीयत में गड़बड़ है, तो हो सकता होगी, पर मुझे तो पता नहीं, मैं कोई डॉक्टर थोड़ा ही हूँ। अगर ज़्यादा हो जाए तो जैसे जब वो होगा, नहीं अगर ठीक है तो फिर मैं लौट कर जाऊँगा। बराबर रहेगी भाई, भूख हड़ताल में बराबर रहेगी, भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा चाहे मेरी जान चली जाए। कहना क्या, इनको डॉक्टर को दिखाना, डॉक्टर आए थे ना बीच में, कमजोरी बताई, इन्हें डॉक्टर को वहाँ दिखा लिया अस्पताल में। हाँ तो उन्होंने सलाह दी कि भाई इनको वहाँ ले जाओ अस्पताल में, धरना खत्म तो फिर आके बैठ जाओ, उनमें क्या जब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक नहीं रहने फिर क्या बैठ जाएंगे। विकासनगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में एक युवक ने झूला पुल से शक्ति नहर में छलांग लगा दी। युवक का नाम नीरज बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम युवक की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी मौसी के घर आया हुआ था। के माध्यम से डाकोतर चौकी से सूचना मिली लगभग 2 बजे और कंट्रोल रूम एसडीआरएफ से भी मुझे सूचना मिली। इसी एवज में हम सर्चिंग के लिए रवाना हुए और मौके पर पता चला है कि ये नीरज नाम का लड़का है जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है। ये नदी के नहर के किनारे आया था और जिसको किसी के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे कोई लड़का डूब रहा है, उनके द्वारा सूचना दी गई थी। इसी एवज में हम सर्चिंग अभियान चला रखा है और जो अभी तक इसमें लड़के का कोई अभी तक हमें पता नहीं चला है और सर्चिंग अभी जारी है। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका पता किया जाए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों, अधिकारियों और सभी क्रमिकों ने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में हिमालय बचाव का संकल्प लिया। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने हिमालय बचाओ अभियान की सराहना की और कहा कि जब भी हिमालय के पर्यावरण संरक्षण की पहल होती है तो उसका स्वागत है। बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल ने कहा कि हिमालय के पर्यावरण तथा पेड़ पौधों को बचाने के लिए ऐसे अभियानों से जन जागरूकता आती है। उत्तराखंड में बढ़ते अपराधों और बिगड़ती कानून व्यवस्था के आरोप लगाते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हरिद्वार रोशनाबाद एसएसपी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे। आपको बता दें कि ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि हरिद्वार के माधोपुर में वसीम की मौत और शांतर शाह में एक दलित नाबालिग बेटी के साथ दरिंदगी की घटना और प्रदेश में बर्बरता और दरिंदगी की अन्य घटनाओं को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने एसएसपी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस राज्य के अंदर जो नहीं होना चाहिए, जिससे हमारे राज्य की छवि बिगड़ रही है। हमारे राज्य के बनने के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, जिन पिलरों पर राज्य खड़ा है, वो पिलरों पर चोट हो रही है, उसको खत्म किया जा रहा है। कल हमने शांतर शाह की अपनी बेटी, जिसको न्याय मिल ही नहीं पा रहा है, जो मुख्य साजिश करता है उसका हत्यारा है, जिसने सामूहिक बलात्कार और उसकी सब योजना बना करके उसकी हत्या में जो शामिल थे, पुलिस ने जिसको मुख्य अभियुक्त बनाया है, उसी को छोड़ रखा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश की हो गई है कि इसमें अपराध निरंतर बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था ठप हो गई है और हर तरीके से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कल हमने एसडीएम कार्यालय रुड़की में घेराव किया था। आज हम यहाँ पे जो है एक अपना जो है प्रदर्शन कर रहे हैं एसएसपी कार्यालय के बाहर।
ये सीधा सीधा पुलिस को नसीहत देने का कार्य हम लोग कर रहे हैं कि इनको अपनी ड्यूटी पहचाननी चाहिए, इनको अपना कर्तव्य पहचानना चाहिए और जो इन्होंने इस पोस्ट पर बैठते हुए शपथ ली थी उस शपथ को याद करना चाहिए। मोनू को जिस तरीके से मरने पर मजबूर किया है उससे पुलिस का घिनौना चेहरा सामने आया है। हमने देखा है अगर किसी को अपराधी को फांसी की सजा हो जाए और बीमार पड़ जाए तो उसको अस्पताल ले जाया जाता है, उसकी देखरेख होती है और निश्चित समय से पहले उसको मारा जाए। मान लेते हैं कि पुलिस का नैरेटिव सही है, लेकिन उसके बाद भी क्या उसको मारा जाना चाहिए था? यतीश्वरन के बयान ने साबित कर दिया कि नियत क्या थी। उसने कहा कि डूबना नहीं चाहिए था, गोली मार देनी चाहिए थी। अभी तक यतीश्वरन से पूछताछ नहीं हुई क्योंकि वो तो वीडियोज हैं और जिस तरीके से पुलिस ने कार्रवाई की है निश्चित ही निंदनीय है। गैरसैंण में सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 एवं स्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग जैसे तमाम मुद्दों को लेकर स्वाभिमान रैली निकाली गई, जहां कई संगठनों समेत स्थानीय लोगों ने कानून समन्वय संघर्ष समिति के बैनर तले मसूरी और खटीमा में गोलीकांड में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को याद किया। साथ ही बीजेपी और कांग्रेस पर सवाल भी खड़े किए। आंदोलनकारियों का कहना है कि राज्य स्थापना के 24 वर्षों बाद भी हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया। पहाड़ की जमीनों पर भूमाफियाओं का कब्जा हो रहा है। भीतर डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। पलायन होने के बावजूद भी इस राज्य के भीतर 40 लाख से अधिक लोग मूल निवासी, स्थायी निवासी बन गए हैं, जबकि इस राज्य का मूल निवासी बाहर होटलों में नौकरियां कर रहा है, राज्य के बाहर है। और यहाँ 40 लाख से अधिक लोग जो बाहर से आए हैं, बिजनौर से आए हैं, यूपी से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, वो लोग यहाँ स्थायी निवासी बन गए। यहाँ के जो अधिकारी, जो बाहर के अधिकारी हैं, उनके बच्चे यहाँ, इन्होंने यहाँ स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना लिया है। आज समूह की भर्तियां हुई, तमाम भर्तियां उनमें वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे बच्चों के हिस्से की नौकरियां खा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इस राज्य में मूल निवास की व्यवस्था लागू हो, यहाँ मजबूत भूमि कानून बने और इस राज्य की राजधानी गैरसैंण बने, ताकि बगल का हमारा कुमाऊं और ये पूरा गढ़वाल क्षेत्र एक होकर इस हृदय स्थली गैरसैंण को अपनी राजधानी के रूप में देखकर इस पूरे राज्य की जो परिकल्पना हमारे शहीदों ने रखी थी, उस परिकल्पना के हिसाब से ये राज्य चले। उत्तराखंड के लोगों का आंदोलन है, महिला शक्ति इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, तमाम युवा साथी इस आंदोलन में भागीदारी निभा रहे हैं। और आप समझिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के बाद एक बड़ा मूवमेंट इस प्रदेश में शुरू होने जा रहा है। तमाम लोगों की पीड़ाएं हैं, इतने सालों में जो संघर्ष लोगों का रहा है, जो शहीदों के सपने रहे हैं, वो आज भी अधूरे हैं। आज भी हमें अपने प्रदेश की स्थायी राजधानी नहीं मिल पाई है। लंबे समय से लोग संघर्ष कर रहे हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए और मजबूत भू कानून इस प्रदेश में लागू हो, ताकि हम अपनी ज़मीनों को बचा सकें, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को इस राज्य में सुरक्षित कर सकें, अपनी नौकरियों को, अपने संसाधनों को, अपनी संस्कृति को बचा सकें। यह आंदोलन अपने अस्तित्व का आंदोलन है। और आप देखिए कि तमाम युवाओं का, तमाम मातृशक्ति का इस आंदोलन में हमें समर्थन मिला है। सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर मां गंगा में डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। सुबह तड़के से ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु हरिद्वार की हर की पौड़ी पर पहुंचकर स्नान और दान पुण्य कर रहे हैं। कहा जाता है कि सोमवती अमावस्या अगर सोमवार को पड़ती है तो इसका एक अलग ही महत्व माना जाता है। का स्नान है, बहुत ही पवित्र स्नान है और आज के दिन स्नान करने से हम सभी को पुण्य के भागी होते हैं। अपने हिंदू धर्म में कहा गया है कि सोमवती अमावस्या के दिन जो स्नान करते हैं उनके पितर भी तर जाते हैं और उनको दान पुण्य का, आज के दिन दान पुण्य करने से बहुत ज्यादा फल प्राप्त होता है। इस नाते से हम लोग आए हैं हर की पैड़ी पर, आज स्नान कर रहे हैं और अपने अपने पितरों को तार रहे हैं और दान पुण्य कर करके लाभ ले रहे हैं। हल्द्वानी शहर में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी महिला डिग्री कॉलेज और कॉलेजों में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के तहत संवेदनशील कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में पुलिस विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं हल्द्वानी के महिला डिग्री कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बालिकाओं से उनकी समस्याओं को सुना गया। वहीं सभी बालिकाओं ने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कार्यक्रम के आयोजक ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को किस प्रकार से सुरक्षित किया जाए। इसके लिए सभी विभागों की टीम सभी बालिकाओं के कॉलेज में जाकर एक सेमिनार कर रही है और उनकी समस्याओं को सुन रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।